चलिए लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू ये LHS से RHS या RHS से LHS, तो अपन ये वाला लेते हैं साइड। अब देखो x की जगह क्या पुट करें कि कोई ना कोई बेसिक फॉर्मूला बन जाए। याद करो, देखो देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स भी आया हुआ है, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करें कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। देखिए x की जगह आप टेन थीटा करते हैं, x की जगह आप कोस थीटा या कोस टू थीटा भी रख सकते हैं, x की जगह टेन स्क्वायर थीटा भी रखें। अब सोचिएगा क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। देखिएगा अगर ये रखते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, तो क्या बनेगा वो कि 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। x की जगह टेन थीटा रखा तो अब यहां पे आएगा कोस इनवर्स। अगर टेन इनवर्स होता तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, अगर मान लीजिएगा कोस थीटा रखें तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल, क्रांतिकारी फॉर्मूला। और 1 प्लस एक्स 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाता, देखो फिर भी अब टेन स्क्वायर बनेगा। अगर स्क्वायर रूट होता तो टेन बन जाता, टेन इनवर्स होता तो अपना काम बन जाता। अब थर्ड देखो, एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका बन गया, कोस टू थीटा का, मतलब कोस और कोस इनवर्स पहले से प्रेजेंट, ठीक है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखिएगा आप रखिएगा, और इसीलिए मैंने पहले कुछ फॉर्मूले वो लिखवाए भी थे आपको, ठीक है। अब देखिएगा तो इसके अंदर x की जगह क्या पुट करें कि अपने बेटर रहे, ठीक है। तो आरएचएस साइड ले ली अपने, आरएचएस साइड मतलब हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। अच्छा अगर बताओ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता तो क्या पुट कर दे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो हाफ कोस इनवर्स ये क्या बन गया, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब किसका फॉर्मूला बन गया, तो हाफ कोस इनवर्स कोस टू थीटा का, तो हाफ ये क्या बन गया, टू थीटा, मतलब क्या बन गया, थीटा। अब आपको तो आंसर एलएचएस में चाहिए, सॉरी ये चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा आपने क्या एज्यूम किया था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स। तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स रूट एक्स। तो आपके पास जो थीटा मतलब ये आ गया, जो क्या आ गया, एलएचएस साइड, ठीक है ना। कॉपी कीजिए और देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा, रख कर दो ना इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट आपको और नया सीखने को मिलेगा, समझना। देखो देखिएगा कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, अब ये वाला है। अब इसमें देखिए बहुत तरीके हैं, या तो रेशनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर एक चीज देखिएगा, एक नया कंसेप्ट और देखते हैं, देखिएगा देखिएगा 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस एक्स आए, ठीक है। तो हाफ एंगल में इसको तो क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस 2x होता तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और साइन एक्स को हाफ एंगल में लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ये बताया था कि जहां पर भी कोस एक्स और साइन एक्स दोनों आ रहे हैं, कोस टू थीटा साइन टू थीटा दोनों ही आ रहे हैं, तो कोशिश हमेशा करो कि कोस टू थीटा या कोस एक्स के साथ ही 1 लगाओ। जैसे साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, और इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। या 1 माइनस आ जाए तब भी इस तरह की कंडीशन, ठीक है। ये फोर, अगर साइन के साथ 1 आ जाए तो क्या करें, साइन के साथ 1 आ जाए तो क्या करें, मतलब सिचुएशन ये आ जाए कि भाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो इसको क्या लिखें, ठीक है। अब इसमें देखो, आप इस तरह से देखो, क्लियर, ये तो रब कर रहा हूं मैं, अब देखो बात को समझना। ये आ गया, मान लीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो देखो हाफ एंगल में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू, किसको, साइन एक्स। अब 1 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखिएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। ऐसा मैंने इसलिए किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, क्या बन गया देखिएगा, ये कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, देखो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो मतलब इसका स्क्वायर जो रूट है, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट, मतलब ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखो, सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 को फिर क्या लिखेंगे, देखिएगा भाई, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 कोस एक्स बाई या 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। अब आगे समझना, अब इसको क्या लिखना है, अब ये बात कहें तो ये भी हो सकता है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये भी हो सकता है कि साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये भी बन सकता है, दोनों ही। देखो प्लस में तो यार कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, अब माइनस में तो इफेक्ट पड़ रहा है, कोस एक्स बाई टू जिसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इसको भी करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स को, ठीक है, लेकिन जब रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स करेंगे तो या तो ये बनेगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना, और या फिर ये बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर, अब कौन सा लिखेंगे, प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना, ग्राफ से देखो, देखो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपको रूट के अंदर जो भी आना है वो हमेशा क्या आना, पॉजिटिव ही आना है, तो ही वैलिड होगा। स्क्वायर रूट के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर होगा तो ही वैलिड है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, वैलिड ही नहीं, इमेजनरी आ जाएगा। अब बात को समझो, देखो कोस एक्स का साइन एक्स का यदि ग्राफ बनाए तो यहां पे बात समझो, साइन एक्स की बात करें तो इस तरह से ग्राफ आता है, यू 0, ये हो गया पाई बाई टू और ये हो गया पाई, और आगे इस तरह से, ठीक है ना। और यदि कोस एक्स का ग्राफ बनाए तो कोस एक्स का ग्राफ यहां से शुरू होता है, यू, ये होता है कोस एक्स का ग्राफ यहां से शुरू, एक तरह से, ठीक है ना। अब बात को समझो, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू पे ये वैल्यू होगी 0, यहां इस तरह से, ठीक है ना। ये होता है ग्राफ किसका, कोस एक्स का, कोस एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का, एक्स के साथ। अब जहां ये दोनों बराबर होते हैं वो एंगल क्या होता है, पाई बाई 4। अब बात को समझो, देखो कि 0 से एक्स की रेंज कहां से कहां तक दी है, 0 टू पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4 में कोस एक्स ज्यादा आता है कि साइन एक्स,
ध्यान से देखो, cos x ज्यादा है ना 0 से पाई बाई 4 में। 0 से पाई बाई 4 मतलब ये वाला रेंज, ये वाला इतना सा रेंज। अब जब मान लीजिएगा अब स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे अनरूट, तो ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी, फिर नेगेटिव आ जाएगी, जबकि ये क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही रख सकते हैं अपन। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ये आएगा, क्योंकि मान लीजिए 1 माइनस इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मतलब जैसे पॉजिटिव ही आ रही होगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव ये वाला लेंगे तो ही तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई साइन मतलब √2, ठीक है, और एक माइनस का √2। ठीक है, अगर बोल दिया एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की दो वैल्यू निकलेगी, तो x इक्वल टू ये हो गया। अगर मान लीजिएगा आपको कहे x अगर ये मान लीजिए इस तरह से आ जाए, जैसे x माइनस √2, किस तरह से बनाया जाए, देखो अगर x प्लस √2 इक्वल टू 0, या मतलब अगर एक ही इक्वेशन मतलब सिंगल ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है, जैसे x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, √2। अगर मान लीजिएगा हाँ इस तरह से कहते कि x इक्वल टू 4, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 या -2, तो +2 आएगी, क्योंकि सिंगल ऑर्डर इक्वेशन है, एक ही रूट। हाँ अगर ये कहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू √4, तो x इक्वल टू +-2, क्योंकि पावर 2 है, दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ जाए x इक्वल टू -4, मतलब x की वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे देखिएगा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ रही होगी, इसलिए cos x/2 माइनस sin x/2 लेने से क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहां पर रेंज x बिलोंग्स टू π/4 से π/2 कर देते, तो π/4 से π/2 के अंदर फिर ज्यादा कौन होता, ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट मतलब साइन वाला, तो फिर उस वाले में क्या लिख लेते हैं, रूट ऑफ मतलब √1 माइनस साइन एक्स क्या लिखते हैं, फिर sin x/2 माइनस cos x/2 लिख देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो आपके यहाँ पे जो रेंज दी है 0 टू π/4 दी है, तो फिर उसके अंदर वैल्यू क्या रख लेंगे, cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब देखो आगे के, ठीक है, तो ये तो आप अलग से लिख लीजिएगा, या फिर मैं यहां पर इतना ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो बोले इसको एज इट इज इतना सा ब्रैकेट में बंद करके लिख दीजिए, ये वीडियो हम पुट करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब √1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखने वाले हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2, और √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखने वाले हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखो आगे रख कर दो ना मैं, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। अब देखो अब ये वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिख लेना आप लिए, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू रखे, तो कोट इनवर्स, तो ये वैल्यू क्या हो गई, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस, और ये क्या हो गई, cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन, ये वैल्यू भी क्या होगी, देखो cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है, माइनस, और ये वैल्यू भी क्या होगी आपके लिए, cos x/2 माइनस sin x/2। ये आपको लिखना है एग्जाम में कि वो आया कैसे के, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कोट इनवर्स, ठीक है, तो ये sin x/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया देखिएगा cos x/2, चलो लिख लो sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, अपॉन ये क्या बन गया, cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है, माइनस cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। तो यहां से तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे हो गया ये cos वाला, तो कोट इनवर्स क्या बन गया, ऊपर तो बन गया देखिएगा 2 cos x/2
अपॉन 2 साइन x बाई 2, मतलब ये क्या बन गया, कोट इनवर्स, तो 2 से 2 भी ये क्या बन गया, कोट ही बन गया, कोट x बाई 2। तो आंसर क्या हो गया, x बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, देखिए आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, tan इनवर्स और 1 प्लस एक्स, तो या फिर रेशनलाइज कर लीजिए या फिर वैल्यू रख ले कुछ ना कुछ। तो बताओ कोस के साथ, बताओ इसमें वैल्यू क्या रखें, साइन थीटा रखें या कोस थीटा रखें। ठीक है, कुछ तो क्या कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन में आंसर ही बता देते हैं। देखो आंसर किस में आ रहा है, कोस इनवर्स में आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा, कोस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा या कोस 2 थीटा, कुछ भी आप रख लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स की जगह अगर कोस थीटा या कोस 2 थीटा कुछ भी रख लीजिएगा, तो पुट एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा रख देता हूं मैं जैसे। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या बन गया, ये 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब देखें इसको, तो एक क्रांतिकारी फॉर्मूला लगाओ। देखो अपने पास 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या हो गया, देखो tan इनवर्स, ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, हाँ अगर थीटा रख दे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देते फिर, माइनस ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके बन गया, देखिएगा tan इनवर्स, देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। सोचो कैसे, देखिए यहां पे साथ में रूट 2 आएगा ना, ये लिख ही दो चलो पूरा। ठीक है ना, तो रूट 2 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिख दिया है। ठीक है ना, प्लस, ठीक है ये हो गया। ठीक है, वो एक स्टेप आप कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करें, देखो ऐसी सिचुएशन पहले भी आएगी, मैं बता चुका हूं कि क्या करना है। सोचो, देखो पहले भी एक सिचुएशन आई थी, देखो ध्यान दो, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, फॉर्मूला किसका बन गया, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का, मतलब ये हो जाता है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अच्छा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता फिर वो। ठीक है, अब टेन कैसे बनाए, तो कोस कॉमन लो, देखो तो टेन इनवर्स कोस थीटा का ले लिया, तो 1 माइनस, नहीं आ रहा तो उसे डिवाइड कर दो, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, यहां पर भी कोस थीटा लो, तो यहां पर भी क्या हो गया, देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन गया यहां पे। ठीक है, तो टेन इनवर्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया देखिएगा, मतलब ये बन गया आपके टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बन गया। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखूं मैं, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो क्या हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस 2 थीटा को माना था आपने एक्स। ठीक है, अब देखिएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या था, एक्स, तो 2 थीटा क्या हो गया, पहले कोस को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या हो गया, हाफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो आंसर आपके पास क्या बन गया, पाई बाई 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स, जो कि क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब की बार, टू टेन इनवर्स ये
और आंसर लाना है इसके। अब पता ही नहीं चल रहा ये कहां से स्टार्टिंग करें, नहीं फिर क्या किया जाए इसमें। ठीक है, देखिएगा एक काम करें, इसी को कुछ एज्यूम कर लो, फिर यहां से चलो एलएचएस साइड ही लेते हैं। 10x/2 देखो, अगर टेन इनवर्स में समथिंग दे रखा है, आंसर लाना है कोस इनवर्स में, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन हो जाए ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि, ठीक है, तो जो मैं देखो टेन इनवर्स के साथ में जो भी चीज है, पूरा टेन इनवर्स के साथ जो भी चीज है उसको थीटा मान लो, ठीक है। दिस इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोई ना कोई एंगल ही होगा थीटा। टेन इनवर्स यहां पे कोई भी चीज लिखी हो, होगा तो कोई ना कोई एंगल ही, ठीक है ना। अब देखिएगा तो फिर क्या करें इसमें, एलएचएस साइड ही लो आप, देखो इसको थीटा मानते हैं, फिर आगे देखते हैं जो बनता है क्या होता है, ठीक है। पूरे को मतलब एंगल ही पूरा हुआ ना, मतलब टेन इनवर्स, लेट टेन इनवर्स 1a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है, 10x/2, इसको एज्यूम कर लीजिएगा थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू आपकी हो गई a माइनस, टेन इधर चला गया तो a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और 10x/2 इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। ठीक है चलो, क्लियर, यहां तक तो बन गया, ठीक है। और आंसर लाना आपको कोस इनवर्स में। अब कोस इनवर्स में आंसर कहां से लाए, कोस इनवर्स में लाने के लिए कोस थीटा भी चाहिए। अब टेन थीटा पता है, कोस थीटा या कोस टू थीटा कोई भी एक बन जाए तो, ठीक है। तो कोस टू थीटा का कोई फॉर्मूला है क्या टेन थीटा के टर्म्स में, देखो कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो फिर क्या किया जाए, रखो फिर, और क्या रखो, चलो देखते हैं आगे जो बनता है। कोस टू थीटा इक्वल टू, देखो 1 माइनस रखे तो होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपके a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। और ये बन गया आपके टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। चलो तो a प्लस बी एलसीएम ले लें, तो a प्लस बी जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे a प्लस बी एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो a प्लस बी, ठीक है, माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर x/2, ठीक है, अपॉन, ठीक है। और यहां पर भी a प्लस बी ले लें, ठीक है। तो a प्लस बी लोगे तो यहां पे क्या बनेगा, देखो a प्लस बी प्लस, ये बन गया आपके a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, हाँ, प्लस a प्लस बी टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कैंसिल आउट a प्लस बी, तो ठीक है, ये वैल्यू आ रही किसकी, कोस टू थीटा की, ठीक है, कोस टू थीटा इक्वल टू, तो चलो थोड़ा सा यहां सोल्व करते हैं, देखो तो कोस टू थीटा क्या बन गया आपके पास, कोस टू थीटा इक्वल टू बन गया a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू थीटा लिखा, कुछ जगह इधर बन जाए, और ठीक है। तो देखो कोस टू थीटा इक्वल टू क्या बन गया, a प्लस बी, ठीक है। अब देखो a से मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, a टेन स्क्वायर x/2, और बाहर साइन भी लगा रहा हूं, तो माइनस a टेन स्क्वायर x/2, टेन स्क्वायर x/2 हो गया, ठीक है। और यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b टेन स्क्वायर x/2 प्लस b टेन स्क्वायर x/2 अपॉन
यहां पे क्या बन गया देखो ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये क्या बन गया माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो कोस टू थीटा का बन गया। अब देखिए कोस टू थीटा, देखो इसमें एक कॉमन आ गया, एक कॉमन आने से क्या बन गया देखो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और उसमें कॉमन आ गया बी, प्लस का बी कॉमन ले लिया तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, और यहां पे कॉमन ले ले अपन ए, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस बी कॉमन लेने से क्या बन गया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। अब देखो आगे, अब cos x का फॉर्मूला क्या बनता है, cos x के फॉर्मूले की बात कहें, cos x के फॉर्मूले की देखो तो क्या होता है देखो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, तो एक काम करो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लो, तो देखो क्या बनेगी, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई आपके cos टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लीजिएगा, नहीं आ रहा तब भी लीजिए, तो ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी, ऐसा इसलिए किया। अब ये क्या बन गया फॉर्मूला कोस का बन जाएगा, ऐसे यहां पे भी करो कोस टू थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर भी देखिए वन माइनस, नहीं एक मिनट देखो गलती कर दी, वन प्लस ले रहा हूं ना मैं, वन प्लस लो, वापस चेंज करना देखो यहाँ पे, ठीक है, यहां पर भी वन प्लस ही लो, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पे कॉमन लो, ठीक है, तो यहां क्या बन गया देखो ए प्लस बी और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब देखो अगर कोस टू थीटा की वैल्यू देखें तो कोस टू थीटा बराबर क्या हो गया ए, और इसको ये क्या बन गया देखिएगा, इसका यहां से देखो ये वैल्यू क्या बन गई कोस एक्स, और यहां से भी देखिए ये वैल्यू क्या बन गई कोस एक्स बन गई आपके पास, ठीक है ना, तो क्या बन गई ए कोस एक्स प्लस बी, ए कोस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स, ये वैल्यू आ गई, तो टू थीटा क्या हो गया, टू थीटा इक्वल टू बन गया कोस इनवर्स बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स, ये बन गया टू थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने इसको क्या एज्यूम किया था थीटा, भाई इस पूरे को यहां से यहां तक क्या एज्यूम किया था, थीटा एज्यूम किया था ना, मतलब एलएचएस क्या है टू थीटा, तो टू थीटा हो गया ना, थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू अगर ये रखते ही क्या बन गया, तो टू टेन इनवर्स ए रूट ऑफ में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू इक्वल टू, ये हो गया प्रूफ, समझ में आ रही मेरी बात, थीटा की वैल्यू वो रखते ही ये आ गया आपके लिए आंसर, ठीक है, कॉपी कीजिए आप इसको। चलिए कोई एक इक्वेशन है, आपको x फाइंड आउट करना, प्रूफ नहीं करना है कि ये इसका इक्वल है, दे रखा है इक्वेशन है ना, तो ये ठीक है लिख रखा है आपको क्लियरली, फाइंड x इक्वल टू टू, अगर ये है तो आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या बिना सोचे हुए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अभी वही करते आए हैं प्रूव दैट, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पूरा, सर टेन इनवर्स वो, सर ये आ ही नहीं रहा आंसर, ये आ ही नहीं रहा, अरे तो ये थोड़ी बोला है कि इसको प्रूफ करना है, ये कह रहे हैं ये इसके इक्वल है, तो आपको x फाइंड आउट करना है कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वल है, ठीक है ना, ये थोड़ी बोल रहा है कि पर्टिकुलर एक वैल्यू पर ही होगा, कुछ देखते हैं जो भी होगा, ठीक है ना, तो इक्वेशन में दोनों को साथ ही लेके चलना है, ठीक है, तो बताएंगे आप टू टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर,
या फिर इस तरह से लिख लीजिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस तरह से बात कहें तो आपके पास है ना, तो टू टेन इनवर्स, इसको क्या लिख दूं मैं, टेन इनवर्स टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, टू कोसेक एक्स, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स का नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि उसके अंदर ये होता है टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब कंपेयर कर लो, टेन इनवर्स के साथ में ये, यहां पे टेन इनवर्स के साथ में ये, ठीक है। तो किसके क्या हो गया, तो टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, टू कोसेक एक्स। तो ये टू से टू तो कैंसिल आउट हो गया आपके, ठीक है। तो कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कोसेक एक्स। तो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो कोस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। मतलब कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, या फिर साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कोस एक्स मतलब, ठीक है। तो यहां पर रख दीजिए, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन, टेन एक्स इक्वल टू हो गया वन, तो एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन, मतलब क्या हो गया, पाई बाई फोर, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा।